नमस्कार दोस्तों, आज मैं महान लेखक परिचय में आपके लिए लाया हूँ कबीर। कबीर के जन्म मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। मगहर गंगा पार का वो क्षेत्र है जहाँ पे कहते हैं कि मगहर में मरने से आदमी नर्क में जाता है और काशी में मरने से स्वर्ग में जाता है। तो इसके कटाक्ष के रूप में कबीर जी गंगा पार जाके रहने लगे थे, और ताकि वो कहें कि मैं मगहर में जाके स्वर्गवास पाऊंगा। ये उनका आशय था। या इसी एक कुरीति को तोड़ने के लिए उनके जीवन से जो आप सीख सकते हैं वो शायद किसी और जीवन से संभव ना हो। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर जी के अनेक दोहे आपने पढ़े होंगे, हम भी जिनको शब्द कहते हैं या पद कहते हैं, ये हम यहाँ पे भी पढ़ते रहे हैं, आगे भी बहुत सारे इनके दोहे लेके आएंगे। यहाँ संकलित सखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्रह्माडंबरों का विरोध आदि भाव का उल्लेख हुआ है। मनुष्य शब्द या पद में ब्रह्मांडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। ये इनके जो शब्द हैं उनमें हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने जाना कबीर के बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से। धन्यवाद।